साइबेरिया पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे चरम और चुनौतीपूर्ण स्थानों में से एक है। यह दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए शहर का घर है, जिसके बारे में आप जल्द ही जानेंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ जीवन असंभव है। वास्तव में साइबेरिया आकर्षक रहस्यों और अनोखी वास्तविकताओं की भूमि है, जो इसे किसी भी अन्य क्षेत्र से अलग बनाती है। इस वीडियो में आप साइबेरिया के बारे में अविश्वसनीय तथ्यों को उजागर करेंगे, जिसमें कुख्यात गुलाग भी शामिल है, जो इतिहास की सबसे खतरनाक और जानलेवा जेल प्रणालियों में से एक है। आप तथाकथित मौत के पहाड़ के रहस्य का भी पता लगाएंगे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के साथ यात्रा करेंगे, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन और ग्रह पर सबसे अलग थलग महिला की आश्चर्यजनक कहानी की खोज करेंगे। साइबेरिया अपने आप में एक देश नहीं है, बल्कि एक विशाल क्षेत्र है जो उत्तरी एशिया के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है, मुख्य रूप से रूस के भीतर। यह अपने विशाल प्राकृतिक परिदृश्य, अपनी चरम जलवायु और अपने अनूठे इतिहास और संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि यह ग्रह के सबसे दूरस्थ कोनों में से एक में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 13.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह मेक्सिको और ब्राजील के संयुक्त क्षेत्रफल जितना बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद इसकी आबादी केवल 40 मिलियन निवासी है, जिनमें से 70% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। साइबेरिया इतना विशाल है कि यह रूस के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 76% हिस्सा कवर करता है। फिर भी अपने विशाल आकार के बावजूद इसकी कठोर जलवायु और चरम जीवन स्थितियों के कारण यह दुनिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व में से एक है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 3 निवासी हैं। इस अलगाव ने इसे सभ्यता से दूर एक विशाल जेल के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया। आप सोच रहे होंगे, साइबेरिया जैसी सुदूर और निर्मम जगह पर एक कार्यशील जेल कैसे हो सकती है? इसका उत्तर सदियों पहले मिलता है, जब रूसी शासन ने इतिहास की सबसे शत्रुतापूर्ण और अलग थलग जेल प्रणालियों में से एक कुख्यात गुलाग को स्थापित करने के लिए इस उजाड़ भूमि को चुना था। सबसे घातक और सबसे दूरस्थ जेल गुलाग पर लौटते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि गुलाग शब्द रूसी में एक संक्षिप्त नाम है, जिसका अर्थ है सुधारात्मक श्रम शिविरों का मुख्य निदेशालय। सोवियत शासन के दौरान ही साइबेरिया पीड़ा और उत्पीड़न का पर्याय बन गया था। राजनीतिक असंतुष्टों और शासन के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों को दंडित करने के लिए साइबेरिया के सुदूर जंगल में गुलाग की स्थापना की गई थी। हजारों लोगों को इन जबरन मजदूरी शिविरों में भेजा गया, जहां उन्हें कठोर परिस्थितियों और कठोर काम को एक कठोर वातावरण में सहना पड़ा। राजनीतिक दमन से परे गुलाग ने एक आर्थिक उद्देश्य भी पूरा किया। सोवियत सरकार ने साइबेरिया के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए कैदियों को श्रम शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें अत्यधिक और अक्सर घातक परिस्थितियों में सड़कें, रेलवे और बुनियादी ढांचे बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अपने आधिकारिक उद्देश्य से परे गुलाग आतंक और निराशा का स्थान बन गया, जहां जीवन का कोई मूल्य नहीं था और मृत्यु एक निरंतर साथी थी। पिछले कुछ वर्षों में गुलाग ने कई रहस्यों और किंवदंतियों को जन्म दिया है। हाल के दिनों में यह अपने सबसे प्रसिद्ध कैदियों में से एक रूसी विपक्षी, वकील और राजनेता एलेक्सी अनातोलेविच नवल्नी की मृत्यु के लिए भी जाना जाता है। नवल्नी की हाल ही में हुई मौत के अलावा साइबेरियाई जंगलों में सामूहिक कब्रें हैं, जहां हजारों भूले हुए कैदियों के अवशेष पड़े हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि भूत परित्यक्त शिविरों में घूमते हैं, जो अन्यायपूर्ण तरीके से सजा पाए लोगों के लिए न्याय की मांग करते हैं। ये कहानियां गुलाग के इर्द गिर्द रहस्य के माहौल को और बढ़ाती हैं, जो हमें मानवीय क्रूरता की गहराई और मानवीय भावना की दृढ़ता की याद दिलाती हैं। साइबेरिया में बौद्ध धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म सहित कई तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं। अपने विशाल आकार और सांस्कृतिक प्रभावों के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक परंपराएं विकसित हुई हैं, जिसने स्थानीय रीति रिवाजों और प्रथाओं को आकार दिया है। साइबेरियाई भोजन अपने भूगोल और कठोर जलवायु से काफी प्रभावित है, जिसमें मछली, मुर्गी, हिरन का मांस, मशरूम, जामुन और शहद पर केंद्रित आहार शामिल है। इस क्षेत्र के कुछ सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में शची, एक हार्दिक आलू और मांस का सूप, और आलू, मटर और मेयोनेज से बना प्रसिद्ध रूसी सलाद शामिल है। एक और अनोखी डिश है
हेरिंग अंडर ए कोट। यह एक परतदार सलाद है जिसमें हेरिंग, आलू, चुकंदर, गाजर, अंडे और मेयोनेज शामिल हैं। एक क्लासिक रूसी पसंदीदा बीफ स्ट्रोगानॉफ साइबेरियाई व्यंजनों में भी एक विशेष स्थान रखता है, जिसमें एक समृद्ध मलाईदार सॉस में कोमल सॉटेड बीफ होता है। साइबेरिया को खास बनाने वाले अनूठे पहलुओं में से एक गुलाग और इसकी चरम स्थितियों के अलावा यह है कि यह ग्रह पर सबसे अधिक एकांत व्यक्ति का घर है। यह खिताब साइबेरियाई महिला अगाफिया लाइकोवा का है, जो करीब 84 साल से साइबेरिया के सुदूर पहाड़ों में निकटतम पड़ोसियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर एकांत में रह रही है। उसके पास बिजली या परिवहन की कोई सुविधा नहीं है और वह आलू और सब्जियां उगाकर अपना गुजारा करती है। इसके अलावा उसके पास मछली पकड़ने का जाल और एक बकरी है, जिसका वह प्रतिदिन दूध निकालती है। 1936 में स्टालिन के शासन में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए लाइकोवा और उनका परिवार साइबेरियाई जंगल में चले गए थे। वहां वे पूरी तरह से एकांत में रहते थे, 4 बच्चों की परवरिश करते थे और बाहरी दुनिया से कटे रहते थे। उनका एकांत इतना गहरा था कि लाइकोवा को द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पता भी नहीं था। 1978 तक अगाफिया का पहली बार बाहरी लोगों से सामना नहीं हुआ था। सोवियत भूवैज्ञानिकों के एक समूह ने उन्हें बताया कि स्टालिन की मृत्यु हो गई है। कुछ ही साल बाद 1981 में त्रासदी तब हुई जब उनके 3 भाई बहनों की मृत्यु हो गई। फिर 1998 उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जिससे वह सुदूर जंगल में पूरी तरह से अकेली रह गईं। उस क्षण से वह एरोफे सेरोव नामक भूविज्ञानी के साथ रहने लगी, जो उसके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर रहने लगा था। हालांकि 2015 में एरोफे की मृत्यु हो गई और अगाफिया दुनिया से पूरी तरह अलग थलग अपने पहाड़ी केबिन में रहना जारी रखा। यह सोचना आश्चर्यजनक और आश्चर्यजनक दोनों है कि कोई व्यक्ति शेष समाज से इतना दूर रह सकता है, विशेषकर ऐसे स्थान पर जहां बर्फ और बर्फ निरंतर बाधाएं हैं जो जीवित रहने को अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। साइबेरिया के सबसे परिभाषित और चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक इसकी चरम जलवायु है। इस क्षेत्र में लंबी, कठोर सर्दियां होती हैं, जिसके बाद छोटी लेकिन तीव्र गर्मियां होती हैं और पूरे साल तापमान में नाटकीय उतार चढ़ाव होता रहता है। सर्दियों के महीनों के दौरान साइबेरिया में ऐसे तापमान का सामना करना पड़ता है जो मानव सहनशक्ति की सीमाओं को चुनौती देता है। तापमान आसानी से 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है और कुछ क्षेत्रों में तो 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। बर्फीली हवा, जिसे साइबेरियाई हवा के रूप में जाना जाता है, ठंड का एहसास बढ़ा सकती है, जिससे बाहर का जीवन बेहद मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। गहरी ठंड नदियों और झीलों को जमा सकती है, पानी की आपूर्ति को बाधित कर सकती है और नेविगेशन और परिवहन को बाधित कर सकती है। साइबेरिया की जलवायु इतनी चरम है कि यह पृथ्वी पर सबसे ठंडी आबादी वाली जगह है। ओम्याकॉन एक छोटा सा गांव जहां तापमान मानव सहन शक्ति की सीमाओं को पार कर जाता है। ठंड के ध्रुव के रूप में जाना जाने वाला इस दूरस्थ बस्ती में -72 डिग्री सेल्सियस का ऐतिहासिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो इसे साइबेरिया की कठोर और निर्मम प्रकृति का एक स्पष्ट प्रतीक बनाता है। इस जमे हुए परिदृश्य के बीच ओम्याकॉन के लोगों ने चरम स्थितियों के अनुकूल जीवन जिया है, जहां साइबेरियाई सर्दियों की कठोरता का सामना करने के लिए समुदाय की गर्मजोशी और पारंपरिक जीवित रहने की तकनीकें आवश्यक हैं। साइबेरिया के निवासियों के लिए ऐसी चरम जलवायु में जीवन के लिए निरंतर अनुकूलन और असाधारण लचीलापन की आवश्यकता होती है। घरों को ठंड का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें इंसुलेशन की मोटी परतें और कुशल हीटिंग सिस्टम हैं। साइबेरिया में सबसे प्रसिद्ध और उत्सुक प्रकार के घरों में से एक तथाकथित युर्त हैं। साइबेरिया में युर्त कई समुदायों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर खानाबदोश चरवाहों और शिकारियों के बीच। ये पोर्टेबल आवास ऐसे क्षेत्र में आवश्यक गर्मी और आराम प्रदान करते हैं जहां साल के अधिकांश समय अत्यधिक ठंड रहती है। लचीलेपन के लिए निर्मित साइबेरियाई युर्त में मजबूत संरचना और इंसुलेट सामग्री होती है, जो सबसे कठोर मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है। पारंपरिक मध्य एशियाई युर्त के विपरीत
साइबेरियाई युर्त अक्सर कुशल हीटिंग सिस्टम से लैस होते हैं, जैसे कि लकड़ी जलाने वाले स्टोव या गैस हीटर, जो सबसे ठंडे दिनों में भी इंटीरियर को गर्म रखने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त इन युर्त को दीवारों और छत में इंसुलेशन की मोटी परतों के साथ डिजाइन किया गया है, जो गर्मी को बनाए रखने और हवा और बर्फ से बचाने में मदद करता है। वे आसानी से अलग हो जाते हैं और परिवहन योग्य होते हैं, जिससे साइबेरियाई खानाबदोश समुदाय चरवाहे और शिकार के मौसमी पैटर्न का पालन कर सकते हैं। स्थायी आवास के रूप में काम करने के अलावा युर्त का उपयोग सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे शादियों, त्योहारों और धार्मिक समारोहों के लिए भी किया जाता है। साइबेरिया की कठोर जलवायु इसके निवासियों के दैनिक जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। लंबी ठंडी सर्दियों के दौरान बाहरी गतिविधियां सीमित हो जाती हैं, और जब तापमान शून्य से नीचे चला जाता है तो खरीदारी या आवागमन जैसे नियमित कार्य भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि साइबेरियाई लोगों ने संसाधनपूर्ण समाधानों के साथ अनुकूलन किया है, जैसे कि ठंड से बचने के लिए शहरों में भूमिगत मार्ग बनाना और सबसे कठोर महीनों को अधिक प्रबंधनीय बनाने के लिए इंडोर गतिविधियों को अपनाना। कठोर सर्दियों के बावजूद साइबेरिया में छोटी लेकिन तीव्र गर्मियां होती हैं। इस मौसम में तापमान नाटकीय रूप से बढ़ सकता है, आसानी से 30 या उससे अधिक डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह एक असाधारण वास्तविकता बनाता है, क्योंकि सर्दियों में न्यूनतम तापमान और गर्मियों में अधिकतम तापमान के बीच लगभग 100 डिग्री का अंतर हो सकता है। अपनी भयंकर जलवायु के कारण साइबेरियाई लोग अत्यधिक ठंड के लिए डिजाइन किए गए कपड़े पहनते हैं। उनके पारंपरिक पहनावे में निम्नलिखित प्रमुख हैं: कोसोवोरोड का साइबेरियाई पुरुषों का विशिष्ट पहनावा, जिसमें एक शर्ट, एक बेल्ट और पतलून शामिल है, और सरफान साइबेरियाई महिलाओं का एक खास पहनावा है, जिसमें एक लंबी पोशाक, एक सफेद लंबी आस्तीन वाली शर्ट और एक बेल्ट होती है। साइबेरिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, जो आज भी अनसुलझा है, वर्ष 1959 में हुआ था। यह रहस्य विश्व भर में डायटलोव दर्रा घटना के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम इगोर डायटलोव के नाम पर रखा गया है, जो यात्रियों के एक समूह के नेता थे, जिनकी अज्ञात परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। डायटलोव दर्रा साइबेरिया के सबसे हैरान करने वाले रहस्यों में से एक बन गया, जब 9 छात्रों के शव भयानक और हैरान करने वाली परिस्थितियों में पाए गए। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ पाया गया, मानो वे बेतहाशा ठंड के जंगल में भागने की कोशिश कर रहे थे और अपने पीछे जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ गए। हालांकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात शवों की हालत थी। कोई स्पष्ट बाहरी चोट न होने के बावजूद कुछ छात्रों में गंभीर आंतरिक आघात के लक्षण दिखे, जो किसी उच्च प्रभाव वाली कार दुर्घटना से होने वाली चोटों के समान थे। इसके अलावा कुछ पीड़ितों के कपड़ों पर उच्च स्तर के विकिरण पाए गए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि महिलाओं में से एक की जीभ और आंखें गायब थीं, जिससे घटना में भयावहता का माहौल बन गया। डायटलोव दर्रे के रहस्य ने पिछले कुछ सालों में कई सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि हिमस्खलन या मौसम की चरम स्थितियों के कारण यह त्रासदी हुई होगी, जबकि अन्य लोग अज्ञात शक्तियों के शामिल होने का अनुमान लगाते हैं, जिसमें यति जैसे पौराणिक जीव से लेकर गुप्त सैन्य प्रयोग तक शामिल हैं। रहस्यों और त्रासदियों को एक तरफ रखते हुए आइए हम अपना ध्यान इस सुदूर क्षेत्र की लुभावनी सुंदरता की ओर मोड़ें। साइबेरिया अपने विशाल और अदम्य परिदृश्यों के साथ पृथ्वी पर कुछ सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक चमत्कारों का घर है। ऊंचे पहाड़ों और शांत झीलों से लेकर घने अछूते जंगलों तक इसकी विविधता उन सभी को आकर्षित करती है जिन्हें इसे देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साइबेरिया के मोती के रूप में जानी जाने वाली बैकाल झील इस क्षेत्र का सबसे कीमती रत्न है। अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और रहस्यमयी गहराई के साथ यह झील दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है, जिसमें अद्वितीय जैव विविधता और लुभावने परिदृश्य हैं। सर्दियों में बैकाल एक जादुई परिदृश्य बन जाता है, जहां इसका जमे हुए पानी क्रिस्टलीय बर्फ की संरचनाएं बनाता है जो आंखों को प्रसन्न करती हैं। यह झील दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का भंडार है, जिसमें पृथ्वी ग्रह पर सभी बिना जमे हुए मीठे पानी का 20% है।
यह 1680 मीटर गहरी सबसे गहरी झील भी है। साइबेरिया में उल्लेखनीय यूराल पर्वत भी हैं, जो यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा है। यह आश्चर्यजनक पर्वत श्रृंखला ऊबड़ खाबड़ चोटियों, गहरी घाटियों और विशाल जंगलों से भरी हुई है, जो इसे पैदल यात्रियों, पर्वतारोहियों और साहसी लोगों के लिए स्वर्ग बनाती है। अपने लुभावने परिदृश्यों से परे यूराल का एक गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, जिसमें प्राचीन बस्तियां और परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। बैकाल झील और यूराल पर्वत के अलावा साइबेरिया में ग्रह पर सबसे आकर्षक जंगलों में से एक भी है, जिसे अक्सर अंतहीन जंगल कहा जाता है। साइबेरियाई टैगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो अपने अनंत शंकुधारी पेड़ों के साथ साइबेरिया के विशाल विस्तार में फैला हुआ है। यह अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र भालू, लिंक्स, मूस और बहुत कुछ सहित वन्य जीवों की अविश्वसनीय विविधता का घर है। साइबेरिया की कठोर जलवायु यहाँ के निवासियों के रोजमर्रा के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। लंबी सर्द सर्दियों के दौरान बाहरी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, और जब तापमान शून्य से नीचे चला जाता है तो खरीदारी या आवागमन जैसे बुनियादी काम भी मुश्किल हो जाते हैं। हालांकि साइबेरियाई लोगों ने अनुकूलन के लिए नए नए तरीके खोजे हैं, जैसे कि अत्यधिक ठंड से बचने के लिए शहरों में भूमिगत मार्ग बनाना और सर्दियों के महीनों को ज्यादा प्रबंधनीय बनाने के लिए इंडोर गतिविधियां करना। कठोर सर्दियों के बावजूद साइबेरिया में छोटी लेकिन तीव्र गर्मियां होती हैं। इस मौसम में तापमान नाटकीय रूप से बढ़ सकता है, आसानी से 30 या उससे ज्यादा डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह एक असाधारण वास्तविकता है, क्योंकि सर्दियों के न्यूनतम तापमान और गर्मियों के अधिकतम तापमान के बीच लगभग 100 डिग्री का अंतर होता है। अपनी भयंकर जलवायु के कारण साइबेरियाई लोग उसी के अनुसार कपड़े पहनते हैं। अत्यधिक ठंड के लिए उपयुक्त पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। इनमें से निम्नलिखित सबसे अलग हैं। कोसोवोरोड साइबेरियाई पुरुषों का विशिष्ट पहनावा, जिसमें एक शर्ट, एक बेल्ट और पतलून शामिल हैं, और सरफान ठेठ साइबेरियाई महिला का पहनावा, जिसमें एक लंबी पोशाक, एक सफेद लंबी आस्तीन वाली शर्ट और एक बेल्ट शामिल है। साइबेरिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक 1959 में हुआ था, कुख्यात डायटलोव दर्रा हादसा। हाइकर्स के एक समूह के नेता इगोर डायटलोव के नाम पर यह दुखद घटना रहस्य में डूबी हुई है। डायटलोव दर्रा साइबेरियाई इतिहास की सबसे हैरान करने वाली त्रासदियों में से एक बन गया, जब 9 छात्रों के शव भयानक और अस्पष्ट परिस्थितियों में पाए गए, जिससे अनगिनत सिद्धांतों और अटकलों को बल मिला जो आज भी कायम है। जिस तंबू में वे सोए थे वह अंदर से फटा हुआ था, मानो वे किसी आपातकालीन स्थिति में भाग निकले हों। हालांकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात शवों की स्थिति थी। कोई स्पष्ट बाहरी चोट न होने के बावजूद कुछ छात्रों में गंभीर आंतरिक आघात के लक्षण दिखाई दिए, जो किसी उच्च प्रभाव वाली कार दुर्घटना के कारण होने वाले आघात के समान थे। इसके अलावा कुछ छात्रों के कपड़ों पर उच्च स्तर के विकिरण पाए गए। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि महिलाओं में से एक की जीभ और आंखें गायब थीं। ऐसी जानकारियां जिसने घटना को और भी भयावह बना दिया। डायटलोव दर्रे के रहस्य ने पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि हिमस्खलन या चरम मौसम की स्थिति के कारण यह त्रासदी हुई, जबकि अन्य लोग गुप्त सैन्य प्रयोगों या यहाँ तक कि यति जैसे पौराणिक जीवों सहित अधिक रहस्यमय व्याख्याओं की ओर इशारा करते हैं। अस्पष्टीकृत चोटों और विकिरण के निशानों की उपस्थिति ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है, जिससे यह घटना 20वीं सदी के सबसे भयावह और हैरान करने वाले अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गई है। रहस्यों और मौतों को एक तरफ रखते हुए आइए अब ग्रह के इस सुदूर क्षेत्र की सबसे बड़ी सुंदरता का पता लगाएं। साइबेरिया एक विशाल क्षेत्र, अतुलनीय सुंदरता के परिदृश्यों का घर है। राजसी पहाड़ों से लेकर शांत झीलों और हरे भरे जंगलों तक साइबेरिया एक प्राकृतिक विविधता प्रदान करता है, जो इसे देखने वाले भाग्यशाली लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। बैकाल झील, जिसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है, इस क्षेत्र का सबसे कीमती रत्न है। अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और रहस्यमयी गहराई के साथ यह झील
दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है, जिसमें अद्वितीय जैव विविधता और लुभावने परिदृश्य हैं। सर्दियों में बैकाल एक जादुई दृश्य में बदल जाता है। इसके जमे हुए पानी में क्रिस्टल क्लियर बर्फ की संरचनाएं बनती हैं जो आंखों को प्रसन्न करती हैं। इस झील को दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के भंडार का खिताब प्राप्त है, जिसमें पृथ्वी के जमे हुए ताजे पानी की आपूर्ति का 20% हिस्सा समाहित है। इसके अलावा यह ग्रह की सबसे गहरी झील है, जो 1680 मीटर की आश्चर्यजनक गहराई तक गिरती है। साइबेरिया में मौजूद दुनिया की एक और अनोखी जगह है यूराल पर्वत। ये पहाड़ यूरोप को एशिया से अलग करते हैं और लुभावनी सुंदरता की पर्वत श्रृंखला बनाते हैं। ऊबड़ खाबड़ चोटियों, गहरी घाटियों और विशाल जंगलों के साथ यूराल लंबी पैदल यात्रा, चढ़ाई और खोज के प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। अपने आश्चर्यजनक दृश्यों के अलावा यूराल एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति का भी घर है, जिसमें सदियों पुरानी प्राचीन बस्तियां और परंपराएं हैं। बैकाल झील और यूराल पर्वतों के अलावा साइबेरिया में ग्रह पर सबसे आकर्षक जंगलों में से एक भी है, जिसे अक्सर अंतहीन जंगल कहा जाता है। साइबेरियाई टैगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो अपने अंतहीन शंकुधारी पेड़ों के साथ साइबेरिया के विशाल विस्तार में फैला हुआ है। यह अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र वन्य जीवों की अविश्वसनीय विविधता का घर है, जिसमें भालू, लिंक्स, एल्क और बहुत कुछ शामिल हैं। टैगा मौसम के साथ नाटकीय रूप से बदल जाता है। गर्मियों के जीवंत हरे रंग से सर्दियों के चमकदार सफेद रंग में बदल जाता है, जिससे एक लुभावनी प्राकृतिक नजारा बनता है। एक और उल्लेखनीय गंतव्य कामचटका प्रायद्वीप है, जो हड़ताली विरोधाभासों की भूमि है, जहां सक्रिय ज्वालामुखी, भाप से भरे गीजर, ऊबड़ खाबड़ फजौड और शांत गर्म झरने एक साथ मौजूद हैं। यह सुदूर साइबेरियाई रत्न रूस के जंगल की अछूती कच्ची सुंदरता में खुद को डुबोने के लिए उत्सुक साहसी और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। कामचटका में एक आश्चर्यजनक बौद्ध उपस्थिति भी पाई जा सकती है। हालांकि एशिया के अन्य हिस्सों की तरह प्रमुख नहीं है, कामचटका एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बौद्ध समुदाय का घर है, जो मुख्य रूप से मंगोलिया और तिब्बत से आए प्रवासियों के वंशजों से बना है। इन बौद्धों ने इस क्षेत्र में मंदिर और मठ स्थापित किए हैं, जो जंगली साइबेरियाई परिदृश्य के बीच आध्यात्मिकता और शांति के नखलिस्तान बनाते हैं। साइबेरिया में दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन भी है, प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे। यह रेल लाइन मॉस्को और व्लादिवोस्तोक के प्रतिष्ठित शहरों को जोड़ती है, जो 9,288 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और राजसी साइबेरिया के विशाल विस्तार को पार करती है। यदि आप ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर यात्रा करने पर विचार कर रहे हैं या बस यह समझना चाहते हैं कि यह कैसे संचालित होता है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह पौराणिक यात्रा लगभग 7 दिन और 6 रातों तक चलती है। परिवहन के एक साधन से कहीं अधिक, यह यात्रियों को एक अविस्मरणीय रोमांच प्रदान करता है, जो रूस की विविध संस्कृति और लगातार बदलते परिदृश्यों में एक गहरी डुबकी प्रदान करता है। यहाँ यात्रा करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। औसतन तीसरी श्रेणी में एक यात्रा, जो सबसे किफायती विकल्प है, लगभग 800 यूरो या $860 खर्च कर सकती है। यदि आप थोड़ा और आराम चाहते हैं, तो द्वितीय श्रेणी में लगभग 1500 यूरो, लगभग $1600 खर्च होंगे। जबकि यदि आप प्रथम श्रेणी के आराम में यात्रा करना चाहते हैं, तो लागत 3000 यूरो या $3200 अधिक होगी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर चढ़ने की योजना बनाने वालों के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी और अग्रिम बुकिंग आवश्यक है। मार्ग के साथ विभिन्न ट्रेन विकल्पों, सेवा वर्गों और संभावित स्टॉप पर शोध करने से एक सहज और सुखद यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त मौसम की स्थिति पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइबेरिया की जलवायु वर्ष के विभिन्न समयों में चरम और अप्रत्याशित हो सकती है। यहाँ पहुँचना जितना भी कठिन हो, ट्रांस साइबेरियन पर यात्रा करना जीवन में एक बार का अनुभव हो सकता है, जो आपको पृथ्वी के इस खूबसूरत और रहस्यमय कोने की अत्यधिक ठंड या अकेलेपन को झेले बिना साइबेरिया की विशाल सुंदरता और समृद्ध इतिहास में डूबने का अवसर देता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, साइबेरिया एक रहस्य बना हुआ है। विरोधाभासों की भूमि
जहां सुंदरता और क्रूरता एक अद्वितीय और आकर्षक परिदृश्य में आपस में जुड़ी हुई है। हमें उम्मीद है कि हमने आपको साइबेरिया की सतह को खरोंचने में मदद की है, इसकी सबसे गहरी चुनौतियों और रहस्यों से लेकर इसके सबसे चकाचौंध वाले आश्चर्यों और वास्तविकताओं तक। साइबेरिया की यात्रा निश्चित रूप से एक अविस्मरणीय अनुभव है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।